हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पद्मश्री से सम्मानित जर्मनी महिला का वीजा अवधि फॉर्म रिजेक्ट होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। विगत 40 वर्षों से ब्रजभूमि पर निस्वार्थ भाव से बेसहारा गौवंश की सेवा कर रही इरिन फेडरिक बुनिंग उर्फ सुदेवी दासी को 25 जून तक देश लौटना होगा। हालांकि वे बीमार गायों को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, लेकिन जब गौ सेवा ही छुड़ा ली जाएगी तो उन्हें मजबूरन पद्मश्री सम्मान लौटाकर अपने देश लौटना पड़ेगा। 16 मार्च को गौ भक्त सुदेवी दासी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था, तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन आज जर्मन महिला वीजा अवधि न बढ़ाने को लेकर परेशान है, वहीं गौशाला कर्मचारी भी मायूस है। सुदेवी जब अपने देश लौटेंगी तो राधा गोपी सुदेवी भूदेवी कृष्णा बंसी गंगा और कालिंदी रंभाकर उन्हें रोकने का प्रयास करेंगी। बिछुड़ने को शब्द देने की कोशिश करते कपकपाते होठ, आंखों से टपकते आंसू, दोनों ओर से प्रेम और विरह की वेदना बरसाएंगे। विरह सिसकियां, आंसुओं के सैलाब का नजारा। आखिर सुदेवी ने इन मरणासन गौवंश को जिंदगी दी है। राधाकुंड कोन्हई रोड स्थित 5 एकड़ में बनी राधा सुरभि गौशाला में 1800 बेसहारा और बीमार गायों की संजीवनी बनी सुदेवी दासी निस्वार्थ भाव से सेवा कर अनाथ और बीमार गौवंश को जिंदगी लौटाती है। सुदेवी दासी के आंखों में आंसू और शब्दों में वेदना के बीच सैकड़ों बेसहारा एवं बीमार गौवंश को छोड़कर जाना निश्चित ही तमाम गौवंश का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सुदेवी ने इस वर्ष ऑनलाइन प्रक्रिया होने के चलते विदेश मंत्रालय के लखनऊ स्थित विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO के कार्यालय में आवेदन किया था। वहां से उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। सन 1978 की शुरुआत में सुदेवी पहली बार पिता डेरिक बुनिंग और मां उर्सुला बुनिंग के साथ टूरिस्ट वीजा पर आई थी। श्रीलंका व अन्य देशों का भ्रमण करते हुए भारत पहुंची। यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की भूमि से वो बहुत प्रभावित हुई, इसलिए 40 वर्ष पहले स्टूडेंट वीजा पर दोबारा आई और यहीं की होकर रह गई। हर वर्ष मथुरा LIU की रिपोर्ट पर वीजा की अवधि बढ़ा दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के रिप्लाई में रिजेक्ट होने से व्यथित जर्मन गौभक्त फेडरिक इरिन बुनिंग इतना बोलते ही फफक कर रो पड़ी। महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया। प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। फिर वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए परेशान किया जा रहा है। अब वह परेशान हो चुकी है। अगर वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो मजबूरन पद्मश्री को लौटाकर अपने देश लौट जाएंगी। अब सुषमा स्वराज का सहारा है। फफकती आंखों से टपकते आंसुओं के बीच सुदेवी बोली, सुना है कि कानूनी वीजा अवधि की पेचीदगी को सुषमा स्वराज ही दूर कर सकती है। वह जल्द ही सुषमा स्वराज से मिलेंगी। वीजा की अवधि न बढ़ने पर तमाम गौवंश का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वहीं शनिवार को जर्मन महिला सुदेवी दासी किसी कार्य से मथुरा जा रही थी। मथुरा मसानी चौराहे पर पीछे से फॉर्च्यूनर कार चालक ने सुदेवी की अर्टिगा कार में टक्कर मार दी, जिससे कार का पीछे का हिस्सा टूट गया। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठी सुदेवी दासी और मुंशी बाल बाल बच गए। और शनिवार की शाम को जर्मन महिला सुदेवी दासी के वीजा अवधि बढ़ने में आ रही अड़चनों और वेदना सुनने के लिए गोवर्धन क्षेत्रीय भाजपा विधायक कारिंदा सिंह गौशाला पहुँचे, जहाँ दोनों के बीच वीजा को लेकर चर्चा हुई। विधायक जी ने वीजा बढ़ाने का भरसक प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। पब्लिक का प्रेम भाव समान से मिल गया और जो मैं खुशी से स्वीकार कर दिया, वो वापस देना दुख का बात है, मेरे लिए दुख का बात है और जो जिसने दिया है उनके लिए भी दुख का बात है। तो मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन यदि जिस चीज़ के लिए मैं इसको ये पद्मश्री मिला है वही काम हम कर नहीं सकेंगे आगे, तो फिर इसका क्या वैल्यू है। फिर मैं दुख के कारण से शायद सोच रही है वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं रह सकता। तो फिर पद्मश्री से क्या होता है। क्या अटकलें आ रही हैं आपके वीज़ा में? कौन सी ऐसी समस्या सामने आ रही है जो वीज़ा आपका नहीं बन पा रहा है, जो अवधि जो है वो नहीं बढ़ पा रही है? अब ऑफिस में क्या होता है हम क्या कह सकता, अब क्यों रिजेक्ट हुआ हमें नहीं मालूम। कितने वर्षों से आप सेवा कर रही है, गौ सेवा जो कर रही है, और क्या मन में थी जो आपकी गौ सेवा करने की? ये तो अभी 20 साल से तो सेवा में लग रही है और दया के भाव से काम चालू हो गया, ये सेवा चालू हो गया दया के भाव से, और कोई मतलब नहीं है। आपका अगर वीजा अवधि नहीं बढ़ती है तो आप क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे आप? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने देश चले जाऊँगा चुपचाप।
मैं तो ला- जितनी गाय हैं, जो गाय हैं, गौ भक्त हैं, वो आपके संरक्षण में पल रहे हैं, वो आपकी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी और कौन उनको देखभाल करेगा? क्या उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी किसी को, या फिर इसी तरीके से आप छोड़ के चले जाएंगे? ये हमारे हाथ में नहीं है, मेरे को रहने नहीं देंगे तो मेरे हाथ में नहीं है। इनका बाग आगमन क्या लिखा है, क्या दुख लिखा है, इसका हम कर नहीं सकता कुछ। आ रहा तो मर जाएंगे, क्योंकि इनको दवाई चाहिए रोज़, तब जीने का चांस मिलेगा इनको। और आ रहा जो वो तो दुखी होंगे, क्योंकि और दूसरे गौशाला में जाएंगे। आजकल की स्थिति गौशाला में तो सबको मालूम है, खाना भी नहीं मिल रहा, सूखा भूस खा रहे तो इतनी बहुत है। कोई जगह में तो सूखा भूस भी नहीं मिलता है। गौशाला में इस वक्त कितनी गाय हैं? 1800। 1800। जिस वक्त आप यहाँ से विदा होंगी, इनकी अगर आपकी वीजा अवधि नहीं बढ़ती है, विदा होंगी, निकल जाएंगी यहाँ से अपने देश को, तो कैसा लगेगा आपको कि इतने साल बाद आप यहाँ मैं तो भारत छोड़ करके अपने देश मैं तो बड़ा दुख का बात है। मैं जब सूचना मिला मेरे को, मैं तो ऐसा जॉब पर जैसा हाथ दिल रुक गया एक सेकंड के लिए, सांस लेना पाई। अब ये तो पर्सनल है, हमारा पर्सनल भाव है ये।